अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। गरीब बेटे का खिलौना। एक समय की बात है कि एक गांव में जगदेव नाम का एक मटकों का व्यापारी हुआ करता था। वो रोज मिट्टी के मटके बनाकर गांव में मटके भाई मटके यूं बेचा करता था। एक दिन जगदेव का बेटा सिद्धार्थ मटके बना रहे पिता को देखकर वहां आकर, पिताजी पिताजी मुझे भी खिलौने चाहिए, पिताजी मुझे उनके साथ खेलना है। खिलौने तो चाहिए ना, मैं दूंगा, कहकर मिट्टी से कार, जीप ऐसे खिलौनों को तैयार किया। मिट्टी के खिलौने बहुत अच्छे पिताजी, सुपर, मुझे बहुत अच्छे लगे पिताजी, यूं कहकर उनके साथ खेलने लगा। इतने में साइकिल लेकर राज नाम का एक धनवान परिवार का लड़का वहां आकर उस मिट्टी के खिलौनों को ठोकर मार दिया। बस वे मिट्टी के खिलौने टूटकर मिट्टी में मिल गए। अरे ये क्या, ऐसे मिट्टी बन गए हो? ये तो मिट्टी के खिलौने हैं। क्यों रे, मेरे खिलौनों को क्यों मिट्टी में मिला दिया? दिखाई नहीं देता। रे, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? राज, इस दुनिया का बाप हूँ मैं, याद रखो। अगर खिलौने हो तो सिर्फ मेरे पास ही रहना चाहिए, तब भी सब आकर मेरे साथ खेलेंगे ना, वरना तेरे पास आ जाएंगे। जिसके खिलौने हैं उसकी मर्जी, तुझे क्या? रे, सिर्फ सुनना और मानना तुम्हारा काम है। ज्यादा बोला तो फिर वो मटके भी तोड़ दूंगा, ध्यान रहे। ये उसे धमका कर चले गया। इस तरह सिद्धार्थ कई बार मिट्टी के खिलौने बनाया, लेकिन राज आकर उसे तोड़ता ही रहा। लेकिन सिद्धार्थ धीरज बनाए रखा। एक बार जगदेव बीमार पड़ गया। तब सिद्धार्थ घर की जिम्मेदारी लेते हुए पिता से, पिताजी आप आराम कीजिए, मैं मटकों को बनाकर उन्हें बेचा करूंगा। इस तरह मटके तैयार करके अगले दिन बेचने के लिए एक बंडी पर ले जा रहा था। तो इतने में राज आकर, क्यों रे, तुम्हें कितनी बार कहूँ मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के मटके ऐसे ना बेचो। देखो राज, मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं ये सब नहीं बेचूं तो हमारा घर नहीं चलेगा, प्लीज कृपया करके रास्ते से हट जाओ। क्यों रे, मुझे ही कहानियां सुनाओगे? कहकर उन मटकों को लात मारकर तोड़ दिया। सिद्धार्थ को गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका और वहाँ से चले गया। उस रात सिद्धार्थ अच्छे से सोचकर इस राज को किसी तरह सबक सिखाना होगा, यूं सोचकर एक स्पेशल मटका बनाया। अगले दिन हमेशा की तरह मटके तोड़ने जब राज आया, क्यों रे, इतनी हिम्मत, जितनी बार भी तोड़ूं वापस बनाकर लाते जा रहे हो, आज तुम गए रे। देखो, जितने मटके चाहो उतने तोड़ दो, लेकिन ये वाला मटका मत तोड़ो। तो फिर सबसे पहले उसे ही तोड़ूंगा। नहीं, वो स्पेशल मटका है, उसे सर पर लगाने से इंसान को ज्ञानोदय होता है। ज्ञान जब तक नहीं आए तब तक वो मटका बाहर नहीं निकलता। आगे तुम्हारी मर्जी। क्या रे, मुझे ये कहानियां सुना रहे हो? ठीक है, उस काले मटके को सर पर मैं रखूंगा, कहकर दोनों हाथों से काले मटके को लेकर अपने सर पर रखा। क्या रे, पूरा अंधेरा है। अरे, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे ये क्या, मटका बाहर ही नहीं आ रहा है, बचाओ, ये सिद्धार्थ कहीं का मुझे कुछ कर दिया, यूं पुकारने लगा। दूर से गांव के बड़े जल्दी आकर, क्या हुआ बेटा, क्यों ये मटका पहने हुए हो? अरे, मेरी मती मारी गई थी जो पहन लिया जी, पहले ये मटका कृपया करके निकाल दीजिए, बेकार में पहन लिया, ये सिद्धार्थ कहीं का मुझे धोखा दिया। सिद्धार्थ तब गांव के बड़े से जो हुआ वो सब बताया। गांव का बड़ा अच्छे से हंसते हुए अच्छा सबक सिखाया इसे, कहकर एक लकड़ी लेकर उस मटके को मारने लगे। बहुत मारने पर भी वो मटका नहीं टूटा। तो गांव का बड़ा सिद्धार्थ से, ये क्या सिद्धार्थ, इतना मारने पर भी ये नहीं टूट रहा है? ये नहीं टूटेगा सर, मैंने स्पेशल तरीके से बनाया है, इसे ज्ञान आने के बाद ही ओपन होगा। तो तुम्हें क्या लगता है, राज को ज्ञान मिल गया होगा? पता नहीं सर, फिर से कहीं मेरे मटके ना तोड़ दे। नहीं, मैं अब कभी नहीं मटके तोड़ूंगा, प्रॉमिस, मुझे अक्ल आ गई है। तब सिद्धार्थ ने उस मटके पर पानी डाला तो वो पिघल गया। तब से राज सिद्धार्थ के मटकों को, खिलौनों
वगैरह को तोड़ना बंद कर दिया था। मैजिकल डायमंड चिकन फार्म। एक गांव में कुशल नाम का एक मशहूर चोर था। उसे केएफसी चिकन बहुत पसंद था। जहाँ कहीं भी जाता केएफसी चिकन खाते रहता, चलते वक्त भी खाते रहता। जब चोरी करने जाता तब भी ऑनलाइन से केएफसी चिकन ऑर्डर करके उसे वहाँ खाकर चोरी करता था। एक दिन कुशल एक जमींदार के घर पे हीरे चोरी करके जाते वक्त जमींदार का कुत्ता उस पे करके भौंकने लगता है। जमींदार कुत्ते के भौंकने पर उठ जाता है। अरे ये क्या, इस समय पे कुत्ता भौंक रहा है, इसका मतलब घर में चोर है सोचकर तुरंत पुलिस को कॉल करता है। इतने में कुशल, हे भगवान, ये कुत्ता मुझे छोड़ नहीं रहा है, तुरंत इस हीरे को मुझे कहीं छुपाना होगा सोचकर पास वाले मुर्गी के फार्म में गड्ढा बनाकर उसमें हीरे को छुपा देता है और वहां से चला जाता है। इतने में पुलिस वहां आकर कुशल को पकड़ लेती है। क्या रे, तुमने ही जमींदार के घर पे चोरी की ना? आयला, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ से भाग रहा था और ये कुत्ता मुझ पे भौंकने लगा। जमींदार का कुत्ता तुम पे क्यों भौंकेगा? मुझे क्या पता, केएफसी चिकन खाते हुए जा रहा था तो ये कुत्ता भाव भाव करके भौंकने लगा। एक छोटा पीस केएफसी चिकन दिया और बस मेरे पीछे पड़ गया। ये कहानियाँ किसी और को सुनाओ, चलो स्टेशन चलो कहकर कुशल को जेल में डाल देता है। थोड़े दिनों बाद एसआई कुशल से, भाई उस हीरे को कहाँ छुपाया है, बताओ, बता दो। साहब, आप जितने बार भी पूछोगे मेरा जवाब वही होगा। वो कुत्ता मेरे केएफसी चिकन के लिए मेरे पीछे पड़ा था। मुझे केएफसी चिकन बहुत पसंद है, ज्यादा देना पसंद नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ से भागने लगा। मुझे क्या पता कि उसे भी केएफसी चिकन पसंद होगा। ऐसा ही लाचार होकर, कांस्टेबल्स चलो पूरे गांव को ढूंढेंगे कहकर पूरे गांव को ढूंढने लगते हैं, लेकिन हीरा नहीं मिलता है। स्टेशन में एसआई जमींदार से, जमींदार साहब, आपके कुत्ते के अलावा हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि इसने आपके हीरे को चोरी किया है। हमारे जांच के मुताबिक आपके कुत्ते को भूख लगी थी और केएफसी चिकन के पसंद होने के कारण वो भागने लगा। हमने चोर के सभी ठिकानों को ढूंढा और पूछताछ भी की, लेकिन आपके हीरे के बारे में कुछ पता नहीं चला। ठीक है एसआई साहब, मैं आपकी बात मानता हूँ। अगले दिन एसआई कुशल से, देखो तुम इस केस में निर्दोष हो, तुम्हें बेकार में दिक्कत दिया हमने, यू मे गो नाउ। साहब, मैं बदला हुआ बादशाह हूँ। ठीक है, कल मेरे घर आ जाओ, बढ़िया मुर्गी खिलाऊंगा। कुशल मुर्गी के फार्म जाता है, जहाँ हीरे को छुपाया था उस गड्ढे को खोदने लगा। वहाँ हीरे मिलने पर, यस, इतने दिनों की मेहनत सफल हो गई कहकर नाचने लगता है। इतने में वो हीरा फिसल के नीचे गिर जाता है। उसे खाना समझकर थोड़े मुर्गी वहां तुरंत आ जाते हैं। उनमें एक मुर्गी उस डायमंड को निगल लेती है। हे भगवान, हीरे को किस मुर्गी ने निगल लिया, मुझे पता नहीं चल रहा सोचकर सभी मुर्गियों को परखने लगा। ये मुर्गी था क्या? नहीं, ये होगा, अरे नहीं ये होगा। ऐसे फार्म के हर मुर्गी को परखने लगा। तब फार्म का मालिक आता है। अरे कौन है रे, तो क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो? मैं एक अच्छे मुर्गी के लिए ढूंढ रहा हूँ। उसके लिए ऐसे मुर्गियों को डरा के भगाओगे क्या? सीधे पूछोगे तो बढ़िया मुर्गी दूंगा तुम्हें, लेकिन मेरे चुने हुए मुर्गी को ही देना पड़ेगा। ठीक है, देर हो गई है, चलो निकलो यहाँ से। ऐसे वो यजमान मुर्गी के फार्म को ताला लगाकर चला जाता है। अगले दिन कुशल मुर्गी के फार्म आता है। वहाँ यजमान से, उस मुर्गी को दे सकते हो क्या? यजमान मुर्गी निकाल ही रहा था। नहीं, ये नहीं, वो काला मुर्गी जो है वो चाहिए, शायद उसी ने खाया होगा।
यजमान गुस्सा करते हुए, ओए क्या खा लिया बोल रहे हो, क्या खा लेगा? अरे ऐसा कुछ नहीं साहब। इतने में एसआई वहाँ पहुँचता है। क्या भाई कुशल, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे दावत के लिए मुर्गी खरीदने आया हूँ, मेरे घर पे दावत है, भूल गए क्या? अरे नहीं नहीं साहब, मुझे सब कुछ याद रहता है। एसआई साहब ये लीजिए आपका 1 केजी चिकन। कहकर चिकन देकर, वैसे आप इसे जानते हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल जानता हूँ, क्या हुआ बताओ? ये मुझे कल रात से तंग कर रहा है। इस मुर्गी ने खा लिया, उस मुर्गी ने खा लिया, ये वो कहकर दिमाग खराब कर रहा है। ठीक है भाई, इन बातों का बुरा मत मानो, कहकर कुशल को वहाँ से ले जाता है। दोपहर को एसआई और कुशल के खाते वक्त, मुंह में कुछ पत्थर आ गया है, कहकर मुंह में से उस हीरे को निकालता है। अरे ये क्या, मुर्गी में से इतना बड़ा पत्थर कैसे आया? कहकर उसे साफ करते हुए उसे पता चलता है कि वो जमींदार का हीरा है। अरे ये जमींदार का हीरा मुर्गी में कैसे आ गया? ओए कुशल सच बताओ, रात भर तुम मुर्गी के फार्म में थे, उसका यजमान बोल भी रहा था कि तुम मुर्गी ने ये खा लिया, मुर्गी ने वो खा लिया कह रहे थे। हीरे को वही छुपाया था ना तुमने, अब समझा, तुम भी तो यही अरेस्ट हुए थे, कहकर उसे फिर से जेल में डाल देता है। ऐसे हीरे को एसआई जमींदार को सौंप देता है।